जड़ावाला में हमलों का शिकार मसीही गम से निढाल। मसीही मुतासरीन को दानिश स्कूल में रिहाइश दी गई। मुतासरीन के क़याम के साथ साथ खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। मुतासरा खातून ने बताया कि इनके घर के साथ बेटी का जहेज भी जल गया। एक और खातून ने सवाल किया कि हर बार मसीही बरादरी के साथ ये जुल्म क्यों होता है। मुतासरीन का कहना था कि हमलावरों में ज़्यादा तादाद बाहर के लोगों की थी। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। हमलों में मुलव्वस मजीद 17 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, तादाद 145 हो गई। उजड़े मसीहियों की जले घरों को वापसी का सिलसिला जारी। सानह में 19 गिरजाघरों को जलाया गया। 86 मकानात तोड़ फोड़ के बाद जलाए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। बहुत दुख है हमारी कौम के साथ। ऐसा क्यों होता है कि हम मसीही हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है? क्यों होता है कि हम पाकिस्तानी नहीं है? मेरिया बच्चियां दा सारा जहेज सारा उन्हें जला दिता है। मैं रिटायरमेंट की थी, मैं अपने बच्चियां दा सारा मदद किया वे। हमारी ये अपील है आप लोगों से कि आप आला अदलिया तक ये हमारी बात पहुंचाएं, ठीक है? बस बहुत हो गया, हम भी पाकिस्तानी हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जड़ावाला का दौरा। कहा इतवार को जड़ावाला में सर्विसेज होंगी। गिरजाघरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। मुतासर अफराद पहले से बेहतर घरों में वापस जाएंगे। जलाओ घेराव करने वालों की वीडियोज़ और तस्वीर हैं। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलेगी। तौहीन मज़हब के मुकदमे में गिरफ्तार दोनों मुल्ज़िमान का 7 दिन का रिमांड मिला है। हर पहलू पर तफ्तीश होगी। पाकिस्तानी रियासत और मुआशरा अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ नहीं। वो हम में से हो सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें खुद से अलग कर दिया, अपनी शनाख्त के अमल से भी अलहदा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक और वाज़े ऐलान। कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्हें नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐसे तबके या ग्रुप की जानिब से हो सकती है जो गैर अहम है, लेकिन उसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। ये भी कहा कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ किसी खौफ और रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम अक्सरियत की पाकिस्तानियत पर इजारादारी नहीं, इस इजारादारी के दावेदार गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों से वतन की मोहब्बत का हक भी छीन रहे हैं। सियासी मकासद और हुक्मरानी को तूल देने के लिए मजहबी जुनून का इस्तेमाल मामूल बन गया है। गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को सीने से लगाएं, बराबरी का हक दें। ख्वाजा आसिफ ने मसीही बच्चे की अपनी माँ को दिलासा देने की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बच्चे का लिबास वतन से मोहब्बत और रिश्ते की शहादत है। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने अमन वॉक। हैदराबाद में सानह जड़ावाला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, आला सतह की तहकीकात का मुतालबा। कराची में भी प्रेस क्लब पर एहतजाज, इबादत गाहों और हमलों की मजम्मत। सियालकोट, चारसद्दा और बन्नू में एहतजाज किया गया और रैलियां निकाली गईं। साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में हो, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन आईन के मुताबिक हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें महंगाई के तासुर से मुताल्लिक कोई खौफ नहीं है। हमारे वोटर को पता है कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। अगर पिछली हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराया गया तो वह गैर आईनी होगा। फरवरी में इलेक्शन होंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ को बात का ख्याल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सियासी मामलात अदालतों में जाकर हल करने के हक में नहीं। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दिलाने के लिए गैर मुल्की सुफरा के पास पहुंच गई। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ़ हसन और सेनेटर अली ज़फ़र की मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा से मुलाकात।
ये मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की क़यामगाह पर चंद दिन पहले हुई, जिसमें अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी और कैनेडियन हाई कमिश्नर, यूरोपीय यूनियन और नॉर्वे के सफ़ीर शरीक थे। गुफ्तगू में चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात, अटक जेल के हालात और साइफर के मामले पर बात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की तरदीद कर दी, मगर सेनेटर अली जफर और रऊफ हसन की मुलाकात की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने नाश्ते पर बुलाया था, सिफारतकारों को पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुफरा से इलेक्शन और सियासी मामलात पर बात हुई। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.78% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 27.57% हो गई है। चीनी, चावल, मिर्च, लहसुन, प्याज, जिंदा मुर्गी, अंडे और दालों समेत 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 7 अशिया की कीमतों में कमी आई और 12 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शों और गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। किराए में इजाफे के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुज़ाफ़ाती इलाकों से शहर आने वाले तलबा भी किराए में के इजाफे से शदीद परेशान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरमीम केस की समाअत फुल कोर्ट करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इनकी रिटायरमेंट करीब आन पहुंची है, ये इंतहाई अहम मुकदमा है, इन्हें हर सूरत फैसला देना होगा। फैसला ना दे सके तो इनके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। ज़रूरी नहीं कि नैब तरमीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें, मुमकिन है केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आए। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। दरिया सतलज में गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तर्जुमान PDM के मुताबिक गंडा सिंह के मुकाम पर 2,50,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। मुतादिद देहात खाली करा लिए गए। आप पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की क़यादत करेंगे सर? क्या फरमाया सर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे सर आप? इंशाल्लाह। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुमे को भी पाकिस्तान वापसी की तारीख नहीं बताई। लंदन में जब उनसे पाकिस्तान वापसी का सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि बताएंगे आपको। फिर सवाल हुआ कि क्या नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोले इंशाअल्लाह। नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। उसका अमली मुजाहिरा कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात की सूरत में देखा। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फ़रोग़ दिया। सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर नौजवानों को बाख्तियार बनाना है। मुश्किल के हर दौर में हमारी ख़वातीन और नौजवानों ने शानदार किरदार अदा किया है। मेरे साथ इस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं और भी लोग राब्ते में हैं। मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का बयान। कहा इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं। चेयरमैन PTI को इंतखाबात में लग जाएगा। फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे। वो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। जेल में B क्लास दी जाए।
प्राइवेट डॉक्टर और घर के खाने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन पीटीआई की बेगम मुशर्रफ बीबी ने होम सेक्रेटरी पंजाब से दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने अडयाला जेल मुंतकली की हिदायत की थी। इनके शौहर को किसी जवाज़ के बगैर अटक जेल में रखा गया है। इनके शौहर साबिक वज़ीर आज़म, साबिक कप्तान और ऑक्सफर्ड के ग्रेजुएट हैं। वो जिन ओहदों पर फायज रहे उस हिसाब से सहूलियात अटक जेल में मैसर नहीं। इनके शौहर की जान को खतरा है। खदशा है अटक जेल में जहर ना दे दिया जाए। मुशर्रफ बीबी ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया कि जेल कानून के मुताबिक 48 घंटे में तमाम सहूलियात दी जानी थी, लेकिन 12 दिन बाद भी नहीं मिली। सियालकोट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील। जिला इंतजामिया के मुताबिक जायदादों को अदालती हुक्म पर सील किया गया है। कुर्की के नोटिस लगा दिए गए। उस्मान डार और उनके भाई उमर डार दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं। सूबा सिंध की निगरान काबीना के वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम 5 बजे मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं, इलेक्शन कराना और तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन पर ना कोई सियासी दबाव है, ना ही वो कबूल करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान वज़ीर आला की सूबाई काबीना की समरी की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। निगरान सूबाई वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में कुछ देर बाद होगी। मीर अली मर्दान डूमकी ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदे का हलफ उठा लिया। कहा, तरजीह साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। काबीना की तश्कील 2-3 रोज़ में कर दी जाएगी। ज़िला लाहड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अली मर्दान साबिक तहसील नाजिम लाहड़ी और ज़िला नाजिम सिब्बी रह चुके हैं। वो साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डूमकी के बेटे हैं और साबिक वज़ीर ममलिकत दोस्तीन डूमकी के भाई हैं। रानीपुर में पीर के घर मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई मुमकिन तौर पर आज की जाएगी। डीजी हेल्थ ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बच्ची की कब्र पर पुलिस एहलकार तैनात। मुलजिम के घर और क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुलजिम पीर असद शाह के घर काम करने वाली एक और मुलाजमा सामने आ गई। मुलाजमा सानिया कहती है, फातिमा को उसके सामने भी मारा जाता रहा। इतना मारा जाता था कि इसे मार खाता देखकर उसे बुखार हो जाता था। सानिया ने कहा कि उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इतना मारा गया कि एक बार उसका मुंह सूज गया। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास है। इसकी अहलिया हिना शाह ने 7 रोज़ा हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। जज आसिम हफीज की बीवी रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों और लोहे की सलाखों से मारा जाता था। कभी सर दीवार से टकराया जाता था। गुस्से में मालकन लाते भी मारती थी। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने पुलिस को बयान दे दिया। जराए के मुताबिक बच्ची ने बताया कि इसे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता। घर वाले बाहर जाते तो हफ्ता घर में बंद रखते। माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट जज को OSD बनाकर पहले ही रावलपिंडी भिजवा चुकी है। तेरह साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीब ने इस्लामाबाद के घर में खुद पर बीती रुदाद सुना दी। बच्ची की तशद्दुद ज़दा वीडियोस भी सामने आ गईं। टांगों पर जलने के निशानात मौजूद हैं। अंदलीब का कहना है कि इस पर 2 बार कुत्ते छोड़े गए, गर्म पानी फेंका जाता था, हैंगर से मारा पीटा जाता, मालकन के बच्चे भी मारते थे। डर सहम कर किसी से कुछ नहीं कहती थी। अंदलीब सेक्टर G15 में घर पर 1 माह से काम कर रही थी। वालदा बच्ची से मिलने गई तो बच्ची को तशद्दुद ज़दा हालत में रोते हुए पाया। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने अदालत से जमानत ले रखी है।